हेलो एवरीवन। कोडेश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जो है हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश के अपने दो लेक्चर हो चुके हैं। कौन कौन से? एक लेक्चर में जो है पिछली वाली क्लास में अपनों ने जो है मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में और मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ा। इससे पहले वाले लेक्चर में अपनों ने मध्य प्रदेश की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के ऊपर एनालिसिस किया था। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जो है भूगर्भिक संरचना के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की, अर्थात जैसे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इन चट्टानों के निर्माण, अगर आपको ये पूरी जानकारी होगी कि चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जो है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जितने खनिज हैं उनके बारे में भी आप आसानी से जो है डिस्कस कर सकते हो, आसानी से जो आप जो है जानकारी कलेक्ट कर सकते हो, चीजें याद रख सकते हो। क्योंकि जो है हर चट्टान की एक विशेषता होती है। जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें जहां जहां पाई जाएगी वहां वहां कोयला देखने को मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से जो है अगर आपको चट्टानों के बारे में पता होगा कि कौन सी चट्टान जो है कहाँ पाई जाती है, तो आप वहाँ की जो मिनरल्स है उनके बारे में आप जो है जानकारी रख सकते हो याद। ठीक है, अगर बात करें अपन, तो जैसे अपनों ने प्रीवियस ईयर एनालिसिस करा था, तो प्रीवियस ईयर में अपनों ने क्या देखा था? प्रीवियस ईयर में अपनों ने देखा कि सर खनिज से हमेशा प्रश्न आ रहे हैं। जैसे 2020 वाले पेपर में अपनों ने देखा कि तकरीबन 5 से 6 प्रश्न जो है अपने खनिज वाले सेक्टर से आए थे। तो इसी टाइप से जो है प्रश्न अपने आते रहते हैं। तो इन सभी की जो है खनिज वाले चैप्टर से मैं आपको लिंक करके भी पढ़ा दूंगा, ताकि आपको जो है अपन जब आगे मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको जो है किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आए। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार की चट्टानें? कुल 7 प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। कितने प्रकार की चट्टानें? मध्य प्रदेश में कुल 7 प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी चट्टानें देखने को मिली? सबसे पहले देखने को मिलेगी आपको आर्कियन क्रम की चट्टान। कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। दूसरे क्रम में आपको देखने को मिलेगी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरे क्रम में देखने को मिलेगी आपको कडप्पा क्रम की चट्टानें। कडप्पा या कुडप्पा भी कहीं कहीं मिलता है, आप कुडप्पा याद रख लीजिए। चौथे क्रम में जो है विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रेप, और जो हो जाएगी अपनी कौन सी टर्शरी क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। अब मन में आ रहा होगा कि सर ये तो आपने बता दी कि 7 प्रकार की चट्टानें, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन और जो है टर्शरी, पर इनको याद कैसे रखें? सबसे बड़ा इशू तो ये है कि इनको जो है सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे। हमेशा याद रखना आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ के बाद किसका? कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण। कुडप्पा के बाद विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। विंध्य के बाद किसका? गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद। इसके बाद दक्कन ट्रेप की चट्टान है, और सबसे अंत में कौन सी है? जो है टर्शरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अगर आपसे प्रीलिम्स में फैक्ट आ गया कि मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए सर सबसे प्राचीन चट्टानें जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये जो है प्राचीन चट्टानें देखने को मिलेगी। कौन सी? आर्कियन क्रम की जो चट्टानें वो मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में सबसे नवीन प्रकार की चट्टानें कौन सी देखने को मिलेगी? तो आपको टर्शरी क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। हम ये भी देखेंगे कि टर्शरी क्रम की चट्टानों का जो निर्माण कैसे हुआ, इनके ऊपर भी एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो 2 फैक्ट आप याद रख लीजिए। कौन से? सबसे नवीनतम चट्टानें कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे सर? जो है टर्शरी क्रम की चट्टानें जो है सबसे नवीनतम चट्टानें देखने को मिलेगी। और सबसे जो है प्राचीन चट्टानें अगर आपसे कोई पूछ ले तो कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप जो है इन चारों को जो है क्रम से, जो ये सातों दे रखी इनको जो है आप क्रम से याद कर सकते हो। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है आपको याद रखना है ये ट्रिक। कौन सी? अंधा कब गंदा। कौन सी? अंधा कब गंदा। अंधा कब गंदा, ये वाली ट्रिक आपको जो है याद रखनी पड़ेगी। कौन सी? अंधा कब गंदा वाली ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। अंधा, अंधा के अ से क्या हो जाएगा? अ से हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। उसके बाद जो है धा से कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसी टाइप से जो है क से हो जाएगा कडप्पा क्रम की चट्टानें। व से हो जाएगा विंध्य क्रम की चट्टानें।
घ से हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टाने, और द से हो जाएगा अपना कौन सा जो है कौन सी दक्कन ट्रेप की चट्टाने हो जाएगी। और सबसे नवीनतम तो आपको पता ही है कौन सी टर्शियरी क्रम की चट्टान है, तो उसमें किसी प्रकार का आपको कोई इश्यू आने वाला नहीं है। तो कौन क्या ट्रिक याद करनी है आपको, याद करनी है अंधा कव गंदा। अ से आर्किन क्रम की चट्टाने, ध से धारवाड़ क्रम की चट्टाने, क से कडप्पा क्रम की चट्टाने, व से विंध्यन क्रम की चट्टाने, ग से कौन सी गोंडवाना क्रम की चट्टाने, और द से आ जाएगी कौन सी दक्कन ट्रेप आ जाएगी आपकी। तो ये सभी आपको जो है याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रख लेना, इससे आपको जो है क्रम से, कभी कभी क्या करते हैं क्रम से भी जमाना पूछ लेंगे, प्रश्न दे देंगे निम्नलिखित जो है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली चट्टानों को उनके निर्माण के अनुसार क्रम में जमाइए। तो आपको जो ये ट्रिक बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि सबसे पहले आर्कियन क्रम, फिर धारवाड़ क्रम, फिर कौन सी आ जाएगी कव, कव से कुडप्पा क्रम, जो है कौन सी जो विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन और टर्शियरी, ठीक है। इस टाइप से अपनों जो मध्य प्रदेश में 7 प्रकार की चट्टानें पाई जाती, इनके बारे में एक थोड़ी सामान्य सी जानकारी समझी थी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, मैप में इनका क्या कहाँ का लोकेशन है आप ये बता दीजिए सर, ठीक है। तो हम ये इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर डिस्कस करें तो मध्य प्रदेश का मान लो ये, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं पहले अच्छे से। अब ले लेता हूं मैं एक पेन, तो उससे आपको जो है और आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये जो है अपना कौन सा, ये अपना प्यारा मध्य प्रदेश है, ये क्या है अपना मध्य प्रदेश एमपी। अगर मध्य प्रदेश के अगर अपन जाएंगे तो मध्य प्रदेश में कितनी 7 प्रकार की चट्टानें पाई जाती। सबसे पहली चट्टानें कौन सी है, तो आप बोलोगे सर आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहली चट्टानें देखने को मिलेगी। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें वो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पाई जाती, जो अपना बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। तो कहाँ का, जैसे पूर्वी दतिया वाला ये रीजन हो गया, ये वाला जो रीजन है कौन सा, ये वाला, इस वाले क्षेत्र में जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा अपना बुंदेलखंड वाला रीजन। तो आप बोल दोगे सर बुंदेलखंड में तो बहुत सारे, तो बुंदेलखंड के अंतर्गत जैसे आप देखोगे पूर्वी दतिया वाला इलाका वहां देखने को मिलेगी, उसके बाद निवाड़ी, टीकमगढ़ और पूर्वी शिवपुरी, उसके बाद ये सागर वाले रीजन, इन सभी में जो कौन सी चट्टानें देखने को मिलेगी, बुंदेलखंड वाले रीजन में हमें आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है बुंदेलखंड वाले रीजन में हमें देखने को मिलेगी। दूसरे क्रम की चट्टानें कौन सी है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें देख ली ना आपने कहाँ कहाँ है, आर्कियन क्रम की चट्टानें जो अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं किसकी, दूसरे क्रम की चट्टानें कौन सी, अपनी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती, देख रहे हो आप मैप में, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती ये वाला रीजन में, ये वाला, ये वाला। अब यहाँ कौन कौन से जिले, तो 3 जिलों में देखने को मिलती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। एक देखने को मिलेगी आपको जबलपुर में, छिंदवाड़ा में, और एक देखने को मिलेगी आपको बालाघाट में। तो इन 3 जिलों में जो है आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी जिले हैं, जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट में। तो ये पूछ लेगा आपसे कि मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती। ऑप्शन दे दिया आपको जबलपुर, छिंदवाड़ा और क्या दे दिया, बालाघाट, और एक और ऑप्शन दे दिया आपको कौन सा दे दिया, दतिया, पूर्वी दतिया दे दिया ऑप्शन में। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, पूर्वी दतिया गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है पूर्वी दतिया में तो कौन सी चट्टानें पाई जाती, पूर्वी दतिया में आर्कियन क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती, तो बालाघाट वाले रीजन में पाई जाती, जबलपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट हो गया, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब पूर्वी दतिया, ये निवाड़ी, ये बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया, यहाँ कौन सी चट्टानें देखने को मिलेगी, तो यहाँ देखने को मिलेगी हमें आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ देखने को मिलेगी। इस वाले रीजन में धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। मैप में अपन इन दोनों को डिस्कस कर चुके। अब बात करते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें के ऊपर। कौन सी, कुडप्पा क्रम की चट्टान। तो मध्य प्रदेश में जो कुडप्पा क्रम की चट्टानों की अगर ऊपर चर्चा करें अपन, कहाँ पे, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के ऊपर चर्चा करें तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ का देखने को मिलेगी, एक इस वाले रीजन में हमें कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी बीजावर श्रेणी में, और एक ये ग्वालियर श्रेणी में। कौन सी, बीजावर सीरीज और ग्वालियर सीरीज के आसपास हमें जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है उनमें हमें हीरे मिलते हैं। कौन, क्या मिलते हैं, हीरे मिलते हैं।
आपसे यही प्रश्न आ जाएगा कि जो है कि निम्नलिखित में इसकी चट्टान में जो है हीरे पाए जाते हैं या हीरे जो है हीरे खनिज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन में दे दिया आपसे कौन से कुडप्पा क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान है या दक्कन ट्रेप दे दिया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए उसमें जो है कुडप्पा क्रम की चट्टान है। मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें दो श्रेणियों में हमें विभक्त देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक हो जाएगी ग्वालियर श्रेणी और एक हो जाएगी बीजावर श्रेणी। कौन सी, ग्वालियर श्रेणी और बीजावर श्रेणी। जो ग्वालियर श्रेणी है उसके अंतर्गत हमें उस जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानों में हमें देखने को क्या मिलते हैं, उसमें देखने को मिलते हैं हमें जो ये संगमरमर वगैरह जो है ना ये देखने को मिलते हैं। और बीजावर श्रेणी जो है कुडप्पा क्रम की जो बीजावर श्रेणी है उसमें हमें मुख्यतः क्या देखने को मिलते हैं, हीरे देखने को मिलते हैं। तो बीजावर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से, तो पन्ना है अपना, छतरपुर, मेनली इन्हीं रीजन में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ सतना वाला रीजन भी आ जाएगा। तो पन्ना, छतरपुर, सतना, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में हमें कौन सी देखने को मिलती है, बीजावर श्रेणी की जो है चट्टान हमें देखने को मिलती है। बीजावर श्रेणी किसका भाग है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का भाग देखने को मिलता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें 2 भाग में ग्वालियर श्रेणी और बीजावर श्रेणी के रूप में कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपनों ने इसके ऊपर देख लिया। अब जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण किसका हुआ, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आप बोल दो कि विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्यांचल पर्वत आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ फैला हुआ है, बस उससे याद रख लो आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। इस वाले रीजन में पूरी कौन सी देखने को मिलती है, विंध्य चट्टान देखने को मिलती है। लगभग मध्य प्रदेश का जो बीच वाला रीजन है ना, मध्य भाग, ये जो हाईलाइट कर दिया मैंने, इसमें आपको जो है विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। किसमें, इस वाले मध्य वाले भाग में जो है आपको विंध्य क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में 2 इसमें पाई जाती है, 2 जगह देखने को मिलती है। एक देखने को मिलेगी इस साइड पे और एक देखने को मिलेगी इस साइड पे। इस साइड पे जो है इसको क्या बोला जाता है, महाभारत श्रेणी बोला जाता है। कौन सी, महाभारत श्रेणी। जैसे इसके अंतर्गत जो अपने सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, ठीक है, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और शहडोल वाला रीजन इसके अंतर्गत शामिल होता है। किसमें, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है उनमें जो है कौन से जिले शामिल हो गए, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया जैसे जिले शामिल हो गए, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। हमें भारत में जो है लगभग कोयला जो मिलता है वो 98% जो है किसमें मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा निम्न में से किस चट्टान में जो है कोयला हमें प्राप्त होता है, तो ऑप्शन दे दिया आपसे गोंडवाना क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान और एक दे दिया जो क्या दे दिया, विंध्य क्रम की चट्टान है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सर उसमें जो कोयला हमेशा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। किसमें मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, एक पूर्वी क्षेत्र में, एक दक्षिणी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र की श्रेणी को मध्य भारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके अंतर्गत जो है सीधी, शहडोल, उमरिया और शहडोल जैसे जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके बाद एक श्रेणी दक्षिण की ओर पाई जाती है, उसके अंतर्गत कौन शामिल होते हैं, उसके अंतर्गत आ जाएगा अपना बैतूल आ जाएगा। कौन सा, बैतूल आ जाएगा। थोड़ा बहुत छिंदवाड़ा वाला रीजन आ जाएगा। उसके बाद पेंच नदी घाटी क्षेत्र आ जाएगा, कानन घाटी क्षेत्र आ जाएगा। इस टाइप की जो क्षेत्र है इस वाले रीजन में, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे। ये हमें किस में देखने को मिलेंगे, ये सभी हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन सभी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैपिंग में आप समझ लो कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाई जाती है, ताकि अगर अपन आगे डिस्कस करें तो आपको जो है ज्यादा इश्यू इसके अंतर्गत नहीं आए। इस टाइप से अपन जो है भी थोड़ा बहुत इसका रेशो देखने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। अब बात करते हैं किसके ऊपर, अब जो हमें देखने को मिलती है दक्कन ट्रेप की चट्टान है। तो मध्य प्रदेश में दक्कन ट्रेप की चट्टानें मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है, जो अपना मालवा वाला रीजन है ना, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र, वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, वहां हमें देखने को मिलती है सर दक्कन ट्रेप की एक क्रस्टेशियस क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इन सभी के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलती है कौन सी, दक्कन ट्रेप की चट्टान है। और मध्य प्रदेश का जो है सबसे नवीनतम क्षेत्र कौन सी, टर्शरी क्रम की चट्टान है। बेसिकली जो टर्शरी क्रम की जो चट्टानें हैं ये पाई जाती है अपने कौन सी, जो नदी घाटी क्षेत्र में जो है मिट्टी बहाकर जो नदियां लाती है, जलोढ़ मिट्टी टाइप की जो
जो है नदी घाटी क्षेत्र में जहां से नदियां बहकर जाती ना, तो वहां इस टाइप की चट्टानें देखने को मिलती। कौन सी? जो है सबसे नवीनतम टर्शियरी क्रम की चट्टानें। इन सभी के ऊपर एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या इनका सिस्टम रहने वाला है, कैसे क्या चलता है पूरा, इनके ऊपर अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपनों ने थोड़ा बहुत इंट्रो इसका समझ लिया। अब एक एक करके जो है इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चट्टान कौन सी आएगी? तो सबसे पहली चट्टान आएगी सर आर्कियन क्रम की चट्टान है। सबसे पहले आएगी कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टान। एक मिनट पानी वानी पी लूं मैं। हमें देखने को मिलती है सबसे पहले क्रम में आप लोगों ने देखा कि सर आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है वो सबसे पहले निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ? जो है सबसे पहले क्या लाइन लिखी हुई? ये सर्वाधिक प्राचीन और कौन सी? प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें वो होती जो मध्य जो पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुई, उन चट्टानों को क्या बोला जाता है? जो है आग्नेय क्रम की चट्टानें बोला जाता है। तो ये क्या है? सबसे प्राचीन चट्टानें, सर्वाधिक प्राचीन है। ये डिस्कस कर ही चुके अपन कि जो है सर्वाधिक प्राचीन है, प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ है इसके बाद देख। तो जो पृथ्वी, जब आपको पता है जैसे पृथ्वी जो है सूर्य से ही अलग होकर पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब वो जो है एक जो है तप्त गोला हुआ करती थी। तो जब पृथ्वी जो है तप्त गोले से धीरे धीरे ठंडी हुई ना, तो उस ठंडी होने के क्रम में किसका निर्माण हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो क्या जब तप्त एवं पिघली हुई जो पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान किसका निर्माण हुआ? तप्त और पिघली हुई जो है पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान जो है इसका निर्माण हुआ। समझ रहे हो कि जब मतलब निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ जब पृथ्वी जो है सूर्य से अलग हुई, तब जो है पृथ्वी तब एक आग का गोला थी। तो उस आग के गोले में पृथ्वी जो क्रम में धीरे धीरे ठंडी हुई। उसे ठंडे होने के क्रम में किसका निर्माण हुआ? उसे ठंडे होने के क्रम में जो है इसका निर्माण हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हालांकि जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी है। इसके बाद अपनों ने देखा कि कौन सी धारवाड़ क्रम की चट्टानें वगैरह बनती है। तो इससे क्या हुआ? अब दूसरी चट्टानों का जो है क्या हो गया? आर्कियन क्रम की चट्टानों का दूसरी चट्टानों में क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। तो अब इन रूपांतरण होने के कारण जो है अपने मूल रूप में जो है बहुत ही कम बची है। क्या बची है? बहुत ही कम बची है। तो लगभग क्या लिखा हुआ इसी लाइन में आप देखोगे कि वर्तमान में अत्यधिक रूपांतरण के कारण इन चट्टानों का जो है मूल रूप लगभग क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। तो ये अपनों ने देख लिया कि सबसे निर्माण कैसे हुआ इनका, जो है क्या अभी वर्तमान में स्थिति क्या है। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि इनसे जो है जो अनेक रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हो चुका है, इसलिए जो है वर्तमान में इनका जो है लगभग लगभग जो है अस्तित्व लगभग लगभग नष्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं इससे आगे। तो जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं अपनी, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण देख लिया। अब आगे देखते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है? पृथ्वी की प्रथम एवं कौन सी कठोर चट्टानें देखने को मिलती पृथ्वी की। अब शुरू में क्या हुआ? सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ, ठंडी हुई धीरे धीरे, तो क्या हो गया? सबसे कठोर श्रेणी की चट्टानें। तो पृथ्वी की कौन सी प्रथम ही है, क्योंकि निर्माण ही सबसे पहले इनका हुआ। और किस टाइप की मानी जाती? कठोर थी, तो कठोर चट्टानें मानी जाती है। अब बात करूं कि इनमें जो है जीवाश्मों का अभाव हमें देखने को मिलता है। जीवाश्मों का अभाव क्यों देखने को मिलता है? सबसे मन में प्रश्न ये आता है। तो इसके पीछे दो रीजन दिए जाते हैं। एक रीजन तो दिया जाता है क्योंकि पृथ्वी का निर्माण हुआ उस टाइम पे इन चट्टानों का निर्माण हुआ, तो हो सकता है कि उस टाइम पे अगर जीवाश्म रहे भी हो तो वो नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो है पृथ्वी उस टाइम पे क्या थी? बहुत गर्म का जो है गोला हुआ करती थी, बहुत गर्म हुआ करती। तो हो सकता है, या हो सकता है जिस टाइम पे पृथ्वी का जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे जो है अर्थ पे एक भी जीव नहीं हुआ करता था, इसलिए जो इस चट्टान में क्या देखने को नहीं मिलते? जीवाश्मों का हमेशा अभाव होता है। क्या याद रखना आपको, आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उनमें जीवाश्मों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो इस टाइप से देखो, तो जो क्या देखने को मिलते हैं? जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि तत्कालिक समय में पृथ्वी पर जीवन का विकास नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ये रीजन दे सकते हैं अपन। ठीक है, मध्य प्रदेश में इस काल की चट्टानें कौन से? बुंदेलखंड नीस अपनों ने देखा ही है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती।
देखा था ना अपनों ने, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी, टीकमगढ़ वाला क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती? मध्य प्रदेश में पाई जाती अपने बुंदेलखंड रीजन में। जैसे मान लो ये अपना प्यारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इस वाले रीजन में हमें क्या देखने को मिलती? इस वाले रीजन में हमें जो क्या देखने को मिलती? आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती। ये जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती। मध्य प्रदेश में इनका विस्तार सर्वाधिक है, क्योंकि फॉर्मेशन के अर्थ की फॉर्मेशन के समय इनका निर्माण हुआ, तो इसका विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो आप क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो 3-4 बातें याद रखनी। इनका निर्माण कब हुआ आर्कियन क्रम की चट्टानों का? दूसरी चीज याद रखनी कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में इनका विस्तार देखने को मिलता है। तीसरी चीज याद रखनी कि इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, ठीक है। अब चौथी चीज, इनमें सर्वाधिक खनिज भी देखने को मिलेंगे आपको। क्यों देखने को मिलेंगे? आगे अपन डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये अपनों ने आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा। अब आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद कौन सी चट्टानें आती? आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद विस्तार हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। किसका निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की जो चट्टान, उनका निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। तो धारवाड़ की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उनके अपक्षय और अपर्दन के कारण, किसके? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के कारण किसका निर्माण हुआ? जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम की निर्माण कैसे हुआ? जो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उनके अपर्दन से, फिर उसके बाद निक्षेपण से। अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है? ठीक है, अपर्दन मतलब किसी भी चट्टान का कटना, फटना, टूटना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। और जो कटी, टूटी, फटी, उसके बाद जो अवशेष बचे उसके, ठीक है। जैसे मान लो कि हवा से कोई कट रही है चट्टान, तो हवा अगर किसी चट्टान को काट रही तो अपने साथ उस चट्टान के कुछ अवशेष उड़ा के ले जाएगी। तो उन अवशेष को जो उड़ा के ले जाने के कहलाएगा? अपर्दन कहलाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं तो डिपोजिट करेगी ना वो, तो जहां वो डिपोजिट करेगी उनको, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे निक्षेपण के नाम से जाना जाएगा ये प्रक्रिया को। तो जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों के, किससे? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ? अपर्दन और निक्षेपण से जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरी चीज, इसका निर्माण कैसे हुआ? अपक्षय और अपर्दन से। तो अपक्षय और अपर्दन से हमेशा किसका निर्माण होता है? अवसादी प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये क्या है? सबसे प्राचीन अवसादी प्रकार की चट्टान है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे प्राचीन जो है आग्नेय क्रम की चट्टानें कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन जो है कौन सी? आग्नेय क्रम की चट्टानें। इसी टाइप से अगर आपसे कोई पूछ ले, इसी टाइप से आपसे कोई पूछ ले कि सबसे प्राचीन जो है अवसादी क्रम की चट्टानें कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए सर जो है धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, ये जो है सबसे प्रकार की क्या देखने को मिलती? अवसादी चट्टानें देखने को मिलती। सबसे पहला मतलब इनके धारवाड़ क्रम की चट्टानें नाम क्यों दिया गया है? सबसे पहला डाउट ये आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है बेसिकली ये जो है सबसे पहले इस चट्टान की खोज जो है कर्नाटक का एक क्षेत्र हुआ करता था धारवाड़, उसमें हुई थी, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? धारवाड़ क्रम की चट्टानें नाम दे दिया। तो ये अपनों ने देखा कि सबसे प्राचीन आर्कियन क्रम की चट्टान जो है अवसादी चट्टान, आर्कियन की चट्टान अपक्षय और निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। इसमें भी जो है जीवाश्म हमें देखने को नहीं मिलते। क्या नहीं देखने को मिलते? जीवाश्म देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? वही दो रीजन जो अपनों ने आर्कियन क्रम की चट्टानों में दी। या तो इस टाइम पे जो है जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी, दूसरी चीज यह हो सकता है कि जो है उस टाइम पे जीव भी हो पर ये बहुत प्राचीन है, तो हो सकता है जीवाश्म जीव अवशेष उस टाइम पे रहे हो पर अब वो नष्ट हो चुके हो वर्तमान में। तो इस टाइप से दो रीजन दे सके। तो कौन से? इसमें भी जीवाश्मों को क्या पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरी चीज क्या? आर्कियन क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ शिमोगा जिले में पाई जाती है, इसलिए इन्हें ये अपनों ने डिस्कस कर लिया। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ये भी देख लिया अपनों ने, 3 क्षेत्रों में देखने को मिलती, जबलपुर, बालाघाट और कहाँ देखने को मिलती? छिंदवाड़ा में देखने को मिलती। मैप में मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया, कहाँ? जबलपुर में, बालाघाट में और छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलती है, ठीक है। जबलपुर में चूने पत्थर के रूप में, छिंदवाड़ा में सोसर या सकोली सीरीज के रूप में मिलती है, और बालाघाट में कहाँ देखने को मिलती? चिल्पी सीरीज के रूप में देखने को मिलती है। कहाँ? कौन कौन सी? 3, जबलपुर, कहाँ पे? जबलपुर हो गया, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे सकोली क्रम की चट्टानों के रूप में और एक सोसर सीरीज के रूप में देखने को मिलती। किसमें? सकोली क्रम की चट्टानों के रूप में, और जो है सोसर सीरीज के रूप में देखने को मिलती है।
इसी टाइप से जो बालाघाट में हमें देखने को मिलती है चिल्पी सीरीज के रूप में, और जबलपुर में चूना पत्थर के रूप में जो है चट्टाने देखने को मिलती। तो इस टाइम से जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, 3 जिलों में, जबलपुर, बालाघाट और कहाँ पे, छिंदवाड़ा में हमें ये चट्टाने देखने को मिलती है। तो इस टाइप से अपनों ने धारवाड़ क्रम की चट्टानों के ऊपर जो है डिस्कस कर लिया है। अगर प्राचीन कठोर अपरदन वही जीवाश्म नहीं पाए जाते, डबल लाइन लिपिड हो गई है नीचे वाली। ठीक है, अब नीचे देखते हैं अपन और क्या है। ठीक है, तो ये देखो यहां तक देख लिया कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। छिंदवाड़ा में जो है ये कौन से रूप में देखने को मिलती है, छिंदवाड़ा में जो है जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलती है। ये चट्टानें जबलपुर में जो है चूने पत्थर के रूप में, छिंदवाड़ा में जो है सोसर और सकोली सीरीज के रूप में देखने को मिलती। इसी टाइप से जो है बालाघाट में किस में रूप में, बालाघाट में जो हमें चिल्पी सीरीज के रूप में हमें चट्टानें देखने को मिलती। ठीक है, सोसर और सकोली क्रम की चट्टानों में हमेशा क्या देखने को मिलती, जो है मैग्नीज देखने को मिलेगा। जैसे छिंदवाड़ा में बहुत सारी खदानें मैग्नीज की देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ छिंदवाड़ा में, कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत बालाघाट का भी आता है। तो जैसे भरवेली खदान हो गई अपनी, कौन सी, मलाजखंड खदान, भरवेली खदान, इस टाइप की जो खदान है ना, यहाँ भी इस टाइप की जो है चट्टानें देखने को मिलती। तो हम जो है इस जो सकोली और जो है ये सीरीज है कौन सी, सोसर, इसमें जो है मैग्नीज के रूप में पाए जाते, और चिल्पी सीरीज में कौन सी, स्लेट और फाइलाइट की अधिकता देखने को मिलती। ये पूछ सकता है आपसे कि सकोली और सोसन क्रम की चट्टानों में किस जो खनिज की अधिकता देखने को मिलती। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए मैग्नीज की अधिकता देखने को मिलती है। सोसर और सकोली क्रम में किसकी, सोसर और सकोली क्रम में मैग्नीज की अधिकता देखने को मिलती। ठीक है, इसी टाइप से जो है चिल्पी सीरीज में किसकी देखने को मिलती है, स्लेट और फाइलाइट की। स्लेट और किसकी, फाइलाइट की हमें अधिकता देखने को मिलती है। तो इस टाइप से अपनों ने देख लिया। प्राचीन अपरदन से बनने के कारण चट्टानों में क्या नहीं मिलते, जीवाश्म देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद जो है कौन कौन सी देख ली, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके बाद अपनों ने देखा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद किसका निर्माण हुआ, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब एक एक करके अपन कुडप्पा क्रम की चट्टान के ऊपर जो है पॉइंट वाइज चर्चा कर लेते कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे क्या ये बनी, इस टाइप से जो है इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण जो हुआ धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उनके अपक्षय और अपरदन से किसका निर्माण हुआ, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जो है फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। किसे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, अवसादी चट्टान है, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से और निक्षेपण से हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं किसमें इनका कुडप्पा चट्टानी नाम क्यों रखा गया है। जैसे धारवाड़ चट्टान का नाम जो है कर्नाटक की जो है धारवाड़ क्षेत्र में मिलने के कारण जो है इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टाने रखा गया था। इसी प्रकार जो है कुडप्पा क्रम की चट्टाने आंध्र प्रदेश का जो कुडप्पा वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है कुडप्पा क्षेत्र, वहां इन चट्टानों की खोज सर्वप्रथम हुई थी। इस कारण जो है इनको कुडप्पा क्रम की चट्टानों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो जो है कुडप्पा क्रम की चट्टाने क्यों कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो है कुडप्पा जिले में सर्वप्रथम ये चट्टाने देखने को मिलती है, इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी चट्टाने ये अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में पाई जाती है, देखा था ना अपनों ने कैसे पाई जाती। जैसे अगर बात करोगे कैसे, जैसे ये अपना अर्धवृत्ताकार कैसे, मन में तो यही डाउट आ रहा होगा सबसे पहले कि सर अर्धवृत्ताकार क्या। तो जैसे यहां समझ लो आप, ये अपना मध्य प्रदेश है ना, ये मान लो। ठीक है, तो अपनों ने क्या देखा, जो है बीजावर श्रेणी कहाँ पाई जाती, इस वाले श्रेणी में यूं पाई जाती अर्धवृत्ताकार। इसी टाइप से कौन सी, बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये ग्वालियर क्षेत्र में कैसे इस टाइप से देखी थी। तो कैसे अर्धवृत्ताकार मतलब कैसी, जो वृत्त अपना पूरा होता है ये, तो इसका आधा मान लो,
इस टाइप से, इसका आधा, ये अर्धवृत्ताकार श्रेणी में पाई जाती, इस टाइप से मानो अर्धवृत्ताकार श्रेणी में पाई जाती। इसलिए तो आपसे पूछ लिया गया कि जो है कुडप्पा निम्न में से कौन सी चट्टान जो है अर्धवृत्ताकार श्रेणी में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए सर जो है अर्धवृत्ताकार श्रेणी में पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी है? कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है वो अर्धवृत्ताकार श्रेणी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती? अर्धवृत्ताकार श्रेणी में पाई जाती कुडप्पा क्रम की चट्टान। निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से हुआ है, ठीक है। कुडप्पा समूह की चट्टानें कौन सी? दो श्रेणी में देखने को मिलती है, एक बिजावर सीरीज के रूप में और एक ग्वालियर सीरीज के रूप में देखने को मिलती है। बिजावर सीरीज कहाँ कहाँ पाई जाती है इसके ऊपर देख लेते हैं। बिजावर सीरीज जो है पन्ना में देखने को मिलती है, उसके अलावा जो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, इसके अलावा हमें पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, कुछ सतना जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसी टाइप से जो ग्वालियर सीरीज के रूप में पाई जाती, ग्वालियर शेल में कौन सी शेल पाई जाती, इसके अलावा जास्पर और हॉर्न स्टोन के रूप में पाई जाती। कितने श्रेणी में पाई जाती? 4 श्रेणी में जो हमें कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलती। दो बेसिकली आपको दो ही याद रखना है, फिर भी कभी प्रश्न आ जाए यहाँ से, एक ग्वालियर श्रेणी के रूप में, एक बिजावर श्रेणी के रूप में, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगी किसमें? एक आपको देखने को मिलेगी जास्पर श्रेणी के रूप में और एक आपको देखने को मिलेगी हॉर्न स्टोन श्रेणी के रूप में। कौन कौन सी? ग्वालियर, बिजावर, हॉर्न स्टोन और कौन सी? ग्वालियर, बिजावर, हॉर्न स्टोन और जास्पर के रूप में। ग्वालियर, बिजावर, हॉर्न स्टोन और जास्पर के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो जो है 4 श्रेणी में पाई जाती है। बिजावर श्रेणी के रूप में पन्ना, छतरपुर और जो है सतना वाले रीजन में ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है। जास्पर श्रेणी के रूप में पाई जाती है और हॉर्न स्टोन के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और बिजावर सीरीज में, कुडप्पा क्रम की बिजावर सीरीज में क्या देखने को मिलता है? हीरा देखने को मिलता है। अपन इसके ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। तो बेसिकली 4, 5, 6 बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? तो आप बोलोगे सर धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के कारण किसका निर्माण हुआ? कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। बेसिकली कितने 4 भागों में पाई जाती? ग्वालियर सीरीज के रूप में, बिजावर सीरीज के रूप में, जास्पर सीरीज के रूप में और हॉर्न स्टोन के रूप में हमें चट्टानें देखने को मिलती है। अगर बात करें तो इसमें बिजावर सीरीज की चट्टानों में क्या देखने को मिलता है? तो जो है बिजावर सीरीज की चट्टानों में हीरा देखने को मिलता है। ये प्रश्न पूछा भी हुआ है प्रीवियस ईयर में कि निम्न में से किस चट्टान में जो है ये देखने को मिलता है, कौन सी हीरा पाया जाता है? तो कुडप्पा क्रम, बिजावर श्रेणी की जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है इनमें जो हमें हीरा देखने को मिलता है। तो इस टाइप से आपसे प्रश्न बन जाएंगे एग्जाम में। तो ये अभी अपनों ने इसके कुडप्पा क्रम की चट्टानों के ऊपर डिस्कस कर लिया कि ये अवसादी प्रकार के धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टानें कौन सी अर्धवृत्ताकार श्रेणी में पाई जाती है? बिजावर, पन्ना, ग्वालियर क्षेत्र में देखने को मिलती है। अत्यधिक टूटी का यंत्री शिले देखने को प्रदेश के बिजावर श्रेणी में, कुडप्पा शेल में हीरा देखने को मिलता है। अगर और आगे चर्चा करें अपन, तो इसके बाद वाला पेज आता है अपना कौन सा? इसके बाद अपने देखेंगे विंध्य क्रम की चट्टानों के ऊपर डिस्कस करते हैं। किसके ऊपर? विंध्य क्रम की चट्टानों के ऊपर अपन देख लेते हैं। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद किनका निर्माण हुआ? आप बोलोगे सर कुडप्पा क्रम की चट्टान आपने बताया था, उसके बाद आपने बताया कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद जो है विंध्य क्रम की चट्टानों का जो है निर्माण हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्य क्रम की चट्टानें बनी अपनी, कौन सी? विंध्य क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण हुआ, ठीक है। अब यहाँ से बात करना, यहाँ से ये कौन सी? अवसादी प्रकार की चट्टानें। ये भी क्यों? क्योंकि किससे निर्माण हुआ है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। हमेशा अवसादी प्रकार की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती? परतदार चट्टानें होती, क्योंकि जो है एक जैसे मान लो जैसे ये कोई चट्टान है, ठीक है, यहाँ कोई एयर आ रही है, जैसे हवा आ रही है, तो ये काटेगी तो थोड़ा सा ऊपर का टुकड़ा उड़ा के ले जाएगी, फिर यहाँ जाके यहाँ से काटा हो, यहाँ जैसे यहाँ से किसी, ऐसे समझो आप, तो सबसे बढ़िया कि जैसे ये चट्टान है, ये मान लो यहाँ से क्या आ रही, हवा आ रही है अपने। अब इस चट्टान का क्या करा इन्होंने? अपर्दन करा, और यहाँ से जो है कुछ ऐसे इसके पार्टिकल्स उड़ा के ले गई, और यहाँ जाके क्या कर दिया? इसका निक्षेपण कर दिया। अब एक बार के निक्षेपण से तो चट्टान नहीं बन जाएगी, ठीक, एक बार निक्षेपण करा, फिर हवा चली, फिर निक्षेप उड़ा के इसके जो है कुछ अवसाद उड़ा के ले गई, और फिर इसके ऊपर जो है इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। इसी टाइप से अगर बात करेंगे, फिर इसके अवसाद आए, फिर उड़ाकर कहाँ डाल दिया? ये डाल दिया, ठीक है, फिर आए अवसाद उड़ाकर, तो फिर यहाँ डाल दिया। तो ये कैसे बन गई? ये देखो ना, परतदार परत बन गई कि नहीं बन गई?
परत बाय परत बन गई, इसलिए जो है ये किस टाइप की चट्टाने होती है, ये जो है परतदार चट्टाने देखने को मिलती है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ, ये परतदार चट्टाने होती। मध्य प्रदेश में किस श्रेणी के रूप में पाई जाती, मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी की 2 श्रेणियां देखने को। जब अपन विंध्या, इसके बाद वाले लेक्चर में अपन जब विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिस्कस करवा दूंगा इसमें। तो मध्य प्रदेश में 3 में देखने को मिलती, कौन सी, एक देखने को मिलेगी आपको कैमूर श्रेणी, एक देखने को मिलेगी भांडेर श्रेणी, कौन सी, एक देखने को मिलेगी कैमूर श्रेणी, एक देखने को मिलेगी भांडेर श्रेणी, और एक देखने को मिलेगी कौन सी, सोन श्रेणी। कैमूर, भांडेर और सोन में देखने को मिलेगी कौन कौन सी, कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी और सोन श्रेणी। कैमूर, भांडेर और सोन के रूप में हमें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी और सोन श्रेणी के रूप में हमें जो है चट्टाने देखने को मिलेगी। कैमूर श्रेणी और भांडेर, इसके पार्ट कौन से, कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी और सोन श्रेणी में। इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी, बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा, चीनी मिट्टी देखने को मिलेगी, चूना पत्थर देखने को मिलेगा और संगमरमर देखने को मिलेगा। निर्माण कैसे हुआ इनका, निर्माण जो है आप बोलोगे कुडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ, परतदार चट्टानें होती, 3 श्रेणियां कैमूर, भांडेर और जो है कौन सी, सोन श्रेणी देखने को मिलती है। अगर बात में इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं तो इसमें बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर जैसे खनिज हमें देखने को मिलते हैं। इसी टाइप से सर्वाधिक, अब बात करूं कि सीमेंट उद्योग में किसमें चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो जहां चूना पत्थर सबसे ज्यादा मिलेगा, सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित होंगे, सीमेंट उद्योग भी वहीं स्थापित होंगे, क्योंकि मेन जो है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है सीमेंट बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए बेसिक चीजें चाहिए होती चूना पत्थर, ठीक है। तो चूना पत्थर अगर बेसिक रिक्वायरमेंट है तो जहां जहां चूना पत्थर होगा तो वहां जो है क्या होगा, वहां सीमेंट उद्योग लगेंगे, क्योंकि इनको जो है ट्रांसपोर्टेशन इनका भारी पड़ जाता है। जैसे यहाँ से पत्थर उठा के दूसरी जगह अगर फैक्ट्री स्थापित करी तो ट्रांसपोर्टेशन में ही जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए जो है जहां जहां चूना पत्थर होते हैं ना रिक्वायरमेंट, तो वहां जो है हमेशा सीमेंट फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो जो है सीमेंट फैक्ट्रियों की अधिकता देखने को मिलेगी, क्या इसमें लिखा हुआ है जैसे आप देखो, ये क्या, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास जो है इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ। क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें जो है चूना मिट्टी, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अपनों ने जो है किसके ऊपर, विंध्य क्रम की चट्टानों के ऊपर भी डिस्कस कर लिया। कितनी चट्टानें हो चुकी है अभी तक, 4 चट्टानें अपनी हो चुकी है। कौन कौन सी, एक हो चुकी है सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरी अपनों ने धारवाड़ क्रम की चट्टान के ऊपर डिस्कस करा, तीसरी बार में हमने कुडप्पा क्रम की चट्टान के ऊपर डिस्कस करा, और चौथी बार में अपने विंध्य क्रम की चट्टानों के ऊपर अपनों ने डिस्कस करा है, ठीक है। अब इसके बाद आती है किसमें, विंध्य क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण किसका हुआ, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो है निर्माण हुआ। इसके बाद देखते हैं अपन गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है अपनी, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण हुआ कौन से काल में, कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल में हुआ। कब हुआ, कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल में। जुरासिक काल मतलब जब डायनासोर वगैरह मिलते थे तो उसे जुरासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोनिफेरस काल और जुरासिक काल में जो है इनका निर्माण हुआ है। निर्माण कब हुआ इनका, तो इनका निर्माण कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल में इनका निर्माण हुआ है। मैंने बताया था कि भारत में जो अधिकांशतः कोयला कहाँ देखने को मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लगभग 98% कोयला कहाँ देखने को मिलता है, 98% के आसपास कोयला हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। क्या भारत में अधिकांश कोयला जो है इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लगभग 98% के आसपास जो कोयला है इसी प्रकार की चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। अगर बात कीजिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से रीजन में पाई जाती, तो मैंने बताया था कि 2 भागों में पाई जाती, एक सतपुड़ा क्षेत्र में और एक जो है पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश का, जिसे मध्य भारत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली मध्य भारत क्षेत्र किसका पार्ट है, ये बघेलखंड का पार्ट है, ठीक है। बघेलखंड रीजन का जो है पार्ट हुआ करता है। इसके बाद जो अपन मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे उसमें सभी के बारे में पढ़ेंगे, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन सभी के ऊपर भी अपन डिस्कस करते चलेंगे। तो बघेलखंड के, और बेसिकली आपसे कोई क्षेत्र पूछ ले तो आप क्या बताओगे, क्षेत्र में आ जाएगा अपना सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल वाला रीजन। और सतपुड़ा क्षेत्र में जैसे बैतूल वाला रीजन आ जाएगा, कुछ पेंच घाटी क्षेत्र आ जाएगा, कानन घाटी क्षेत्र आ जाएगा। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये सभी सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलता है, सतपुड़ा क्षेत्र में और बघेलखंड के पठार में देखने को मिलता है। प्रदेश में इस समूह की चट्टानों का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है। कौन कौन सी, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और
अपर गोंडवाना में विभाजित किया जाता है। बेसिकली इनका विभाजन का आधार है ना, इनके बनने का क्रम हुआ करता है। तो किस प्रकार से लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना में इसको विभाजित करके जो है देखा जाता है। बेसिकली लोअर गोंडवाना समूह की चट्टानें जो सोन और महानदी घाटी की में देखने को मिलती है, ठीक है। पेंच घाटी क्षेत्र और मोहपानी क्षेत्र में जो कोयला क्षेत्र इसी समूह के अंतर्गत आता है। मध्य गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत सतपुड़ा के चारों पेंच, पंचमढ़ी, देवना और बागरा बालू पत्थर भी मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक है। हाँ बेसिकली इतना काम का नहीं है यार। तो बेसिकली मध्य इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों को 3 भागों में देखा जाता है। लोअर क्रम की चट्टानें, ठीक है, कौन सी? लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और कौन सी? अपर गोंडवाना। तो लोअर गोंडवाना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? जो सोन घाटी क्षेत्र जो है अपना, कौन सा? सोन नदी वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद जो कुछ महानदी वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र बेसिकली उड़ीसा की तरफ चला जाएगा। तो जो सोन नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो सभी किसके अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा अपना लोअर गोंडवाना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? लोअर गोंडवाना के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। इसी के अंतर्गत अगर देखोगे आप तो जो है मध्य प्रदेश का पेंच घाटी क्षेत्र, मोहपानी क्षेत्र भी किसके अंतर्गत? लोअर गोंडवाना के अंतर्गत आता है। इसी टाइप से मध्य गोंडवाना की अगर बात करें तो सतपुड़ा क्षेत्र जो है अपना, उसके जो क्षेत्र है जैसे बैतूल वाला रीजन हो गया, उसके बाद पंचेत, पंचमढ़ी वाला रीजन हो गया, देवना, बागरा, ये बेसिकली लोकल नाम है इनके, देवरा, बागरा, पंचेत वगैरह। इसके अंतर्गत कौन से रीजन में जो है, अगर आपसे पूछ ले कि सतपुड़ा क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है वो किस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है, तो आपका बोलोगे, आपका आंसर होना चाहिए मध्य गोंडवाना के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। किसको? मध्य गोंडवाना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये अपनों ने एक एक करके इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं अपर गोंडवाना चट्टानों में क्या देखने को मिलता है? बालू एवं चूने पत्थर के रूप में पाई जाती शेल, कोयला, वनस्पतिक पदार्थ यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद हमें देखने को मिलती है कौन सी? दक्कन ट्रेप की चट्टान है। देखा था ना अपन ने, अंधा कब गंदा, याद करो उसको, अंधा कब गंदा को, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। और ठीक है, इतना बड़ा आपको क्या दिखने में परेशानी नहीं होगी इससे, अगर अपन इसको थोड़ा अच्छा बड़ा कर लेंगे। तो इसके बाद आते हैं अपन दक्कन ट्रेप की चट्टानों के ऊपर। तो जो दक्कन ट्रेप की चट्टान है, जो मेसोजोइक युग जो हुआ अपना, कार्बोनिफेरस, जुरासिक के बाद जो कौन सा युग हुआ? मेसोजोइक युग के अंतिम समय में जो है क्रिस्टेशियस काल में किसका निर्माण हुआ? प्रायद्वीपीय भारत में जो है बेसिकली इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो जब कौन सा काल था अपना? क्रिस्टेशियस काल जब था, तब क्या हुआ? जो इस क्षेत्र, जो मालवा वाला क्षेत्र, दक्कन ट्रेप की चट्टानें कौन से? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती। तो इस क्षेत्र में जो है कौन सा? क्रिस्टेशियस काल में एक दरारी उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी का क्या हुआ? दरारी उद्भेदन हुआ। दरारी, ज्वालामुखी के उद्भेदन अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। दरारी उद्भेदन क्या होता है? एक दरार नुमा क्षेत्र में जिसमें लावा जो है हल्के से ऐसे उफन फुफन के नहीं निकलता है, जैसे बम विस्फोट होते हैं ना, इस टाइप से नहीं निकलता है, धीरे धीरे जो है एकदम पानी जैसे निकलता है। तो इससे क्या हुआ? क्रिस्टेशियस काल में दरारी उद्भेदन से जो है लावा, ज्वालामुखी उद्भार हुआ, जिससे क्या हुआ? लावा बाहर निकला। तो लावा के बाहर निकलने से क्या हुआ? मैग्मा जो बाहर निकला उसके जो है ठंडे होने के क्रम में किसका निर्माण हुआ? दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब दक्कन ट्रेप की चट्टानों में बेसिकली कौन सी? बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। जो दक्कन ट्रेप की चट्टान है, इनसे जो बेसाल्ट क्रम की चट्टानें बनी, उससे क्या हुआ? कालांतर में जाके काली मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ। जैसे आप पढ़ोगे ना, जैसे प्रश्न आए भी इससे बहुत सी बार कि मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, तो आप बोलते हैं मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो क्यों देखने को मिलती है? उसका एक रीजन है। उसका रीजन यही है कि जो है क्रिस्टेशियस काल में यहाँ ज्वालामुखी का क्या हुआ? ज्वालामुखी का जो है दरारी उद्भेदन हुआ, और इसी दरारी उद्भेदन से क्या निकला? मैग्मा निकला बाहर, और इसी मैग्मा के ठंडे होने के क्रम में किसका निर्माण हुआ? दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण हुआ। और इन्हीं दक्कन ट्रेप की चट्टानों के बाद में इन्हीं चट्टानों के जो है अपक्षय अपरदन से किसका निर्माण हुआ? अपक्षय और अपरदन से जो काली मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये सभी अपनों ने देख लिया। प्रश्न आया था 2021 के मेंस में कि जो है मालवा का पठार समतल क्यों है? ये प्रश्न आया था, बहुत शानदार प्रश्न था, 3 नंबर में इसको पूछा गया था। तो बेसिकली क्यों है, आपसे पूछ रहा हूँ क्यों है, आप दे सकते हो उसका जवाब? शायद नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत डेप्थ वाला और कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसका मेन रीजन क्या था कि जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें जो थी
बेसिकली इसका निर्माण कैसे हुआ, दरारी उद्भेदन से हुआ। तो दरारी उद्भेदन से जैसे लावा निकलता है तो ठंडा होने के क्रम में कैसे धीरे धीरे जमता जाता है। तो जमने से क्या होता है, वो एक तो पर्वत के रूप में जमकर क्या होता है, धीरे धीरे फ्लोट रूप में बहता चला जाता है, जिससे क्या होता है, समतल प्राय मैदान का निर्माण करता है। तो ये आपको याद रखना था इसमें, है ना। क्यों हुआ समतल, क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण जो है दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ, इसलिए जो समतल हमें देखने को मिलता है। बेसाल्टी चट्टाने पाई जाती है इसके अंदर, ये अपनों ने देख ही लिया। जो क्या होती है, बहुत कठोर होती है और दीर्घकालिक निक्षेप से ही आगे चलकर क्या होता है, इनमें कालीय रेगुर मृदा का निर्माण होता है। ये सभी अपनों ने देख लिया कि कैसे क्या काली मृदा बनती है, इसके ऊपर भी अपनों ने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं तो बेसाल चट्टाने क्या है, एक प्रकार की ज्वालामुखी आग्नेय चट्टाने होती है। बेसाल चट्टाने क्या होती है, एक प्रकार की जो है बेसाल चट्टान एक प्रकार की ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान होती। इनका निर्माण जो है बेसाल्टी लावा के धरातल पर आकर तेजी से जमने की वजह से होता है। इसी कारण ये कणिकाविहीन या गिरिया रवेदार पाया जाता है। ठीक है, काली रंग की होती। कौन सी ये चट्टान कैसे होती, काले भूरे रंग की होती और सूक्ष्म कणों से बनी होती। इस प्रकार की चट्टान के मेंटल के पिघलने की वजह से बनती। इसका प्रयोग जो है क्या होता है, मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है। ये आप पॉइंट छोड़ भी सकते हो, बाकी ये 3-4 आपके काम के हैं कि इनका फॉर्मेशन की हुआ जो क्रिस्टेशियस काल में दरारी उद्भेदन से जिस ज्वालामुखी का निर्माण हुआ उससे हुआ। इसका एक टाइप होता है बेसाल्ट क्रम की चट्टान है। कालांतर में बेसाल्ट क्रम की चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन से किसका निर्माण होता है, दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। तो कौन कौन सी चट्टाने अपन पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कोडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान और छठे नंबर पर अपन पढ़ चुके हैं दक्कन ट्रेप की चट्टानों के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, पश्चिमी मालवा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्या विशेषता होती, इन सभी के ऊपर भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। इसके बाद अंतिम चट्टान कौन सी बनती है, अंतिम चट्टान बचती है अपनी बेसाल्ट और नीस। एक और रह गया इसमें, ठीक है, नीस। ठीक है, तो जो अपनी कौन सी दक्कन ट्रेप की जो चट्टान है उनसे 2 प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। कौन सी, एक तो बेसाल चट्टान और एक और होती है नीस क्रम की चट्टान है। तो नीस क्या होती है, बेसिकली कायांतरित शेल होती है। नीस किससे निर्माण होता है, आगे चलकर नीस जो है कायांतरित प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। और नीस से आगे चलकर किसका निर्माण होता है, ग्रेनाइट का निर्माण होता है। नीस क्या होती है, कायांतरित शेल का एक प्रकार होती है। आग्नेय और अवसादी शेलों के ताप दाब के परिवर्तन के कारण का निर्माण होता है। और जो है ग्रेनाइट क्रम की चट्टान इनका निर्माण होता है। ठीक है, बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया आप रख लेना, पढ़ लेना, ऐसा कुछ समझने लायक है नहीं इसमें। बाकी जो अपक्षय अपर्दन क्या होता है, आग्नेय से अवसादी चट्टाने कैसे बनती, रूपांतरित चट्टाने कैसे बनती, इन सभी के ऊपर अपन ज्योग्राफी वाली सीरीज में पूरा डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं टर्शरी क्रम की चट्टाने। तो मैंने बताया कि आपसे प्रश्न बन जाएगा मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे नवीन क्रम की चट्टाने कौन सी है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर टर्शरी क्रम की जो चट्टाने है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे नवीन क्रम की चट्टाने में देखने को मिलती है। तो कौन सी टर्शरी क्रम की चट्टाने क्या होती है, सबसे नवीन चट्टाने होती। प्राय क्या होती, नदी घाटी क्षेत्र जैसे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। बेसिकली क्या होता है, नदी अपने साथ जो अवसाद लेकर जाती है उनके निक्षेपण से इस टाइप की चट्टानों का निर्माण होता है। तो टर्शरी क्रम की चट्टाने क्या है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे नवीन क्रम की चट्टाने हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें प्राय नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है, नर्मदा और सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत ये देखने को मिलती है। तो नवीन चट्टाने देखने को मिलती प्राय नदी घाटी क्षेत्र, विशेषता कौन सी, नर्मदा क्षेत्र और कौन सा, सोन घाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। नर्मदा और सोन घाटी क्षेत्र में हमें ये चट्टाने देखने को मिलती है। कौन सी, टर्शरी क्रम की चट्टाने। ठीक है, तो एक एक करके अपनों ने जो है सारी चट्टानों के ऊपर डिस्कस कर लिया। तो एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन से हम लोगों ने चट्टाने देखी। तो मध्य प्रदेश में बेसिकली कितने 7 प्रकार की चट्टाने देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी चट्टानें देखने को मिलती, तो सबसे पहले देखने को मिली अपने कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टान है। फिर अपनों ने इसका निर्माण कैसे हुआ इसके ऊपर डिस्कस करा, कैसे क्या फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अपनों ने डिस्कस करा कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के ऊपर। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद एक एक ऊपर डिस्कस करते करते अपन चले गए इस पर कोडप्पा क्रम की चट्टानों के ऊपर। कोडप्पा क्रम की चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके क्या प्रकार होते, कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके ऊपर अपनों ने डिस्कस करा। इसके बाद अपन चले जो है विंध्य क्रम की चट्टानों के ऊपर कि विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या विशेषताएं होती, इन सभी के ऊपर अपनों ने डिस्कस करा कि किस किस क्षेत्र में पाई जाती। इसके बाद अपनों ने पढ़ा गोंडवाना क्रम की चट्टानें।
इनके प्रकार, मध्य गोंडवाना, लोअर गोंडवाना वगैरह के सभी के बारे में डिस्कस करा। इसमें कौन से खनिज की अधिकता पाई जाती है इसके बारे में अपनों ने पूरा डिस्कस करा। अब इसके बाद फिर अपनों ने क्या देखा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद अपनों ने देखा दक्कन ट्रेप के बारे में। दक्कन ट्रेप के बारे में डिस्कस करा कि दक्कन ट्रेप क्या होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इससे काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, बेसाल्ट क्रम की चट्टानें, नीच क्रम की चट्टानें वगैरह ये सब इसके अंतर्गत शामिल होती। उसके बाद अपनों ने देखा टर्शियरी क्रम की चट्टानें, जो है पाई जाने वाली सबसे नवीनतम प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। और जो ये कौन सी आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है ये कौन सी देखने को मिलती है, सबसे प्राचीन प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। ठीक है, एक और अपनों ने क्या चीज देखी थी, एक और चीज देखी थी अपनों ने कि सबसे पुरानी जो है, अगर आपसे कोई पूछ ले आग्नेय क्रम की चट्टानें कौन सी, सबसे पुरानी कौन सी है, आग्नेय क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के ऊपर चर्चा करें तो ये क्या होती है, सबसे पुरानी अवसादी प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती। सबसे पुरानी अवसादी प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पुरानी आर्कियन क्रम की चट्टानें पूछ लेगा आपसे, आर्कियन क्रम की चट्टानें कौन सी, सबसे पुरानी आग्नेय क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन हमें देखने को मिलती है। इसी टाइप से हम देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है, सबसे पुरानी अवसादी क्रम की चट्टानें कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप, टर्शियरी और नवीनतम जो चट्टान कौन सी, टर्शियरी क्रम की चट्टान है। इसके अलावा एक ट्रिक मैंने बताई थी, वो ट्रिक भी हमें आप याद रख लेना। कौन सी ट्रिक थी इन सभी को याद रखने की, तो इन सभी को याद रखने की एक ट्रिक अपनों ने देखी थी, कौन सी, अंधा कब गंदा, अंधा कब गंदा। ये ट्रिक याद रख लेना, आपको जो है क्रम वाइज ये सारी चट्टानें याद हो जाएगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है, अंधा कब गंदा, ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी। तो ठीक है, इस वाले लेक्चर में अपनों ने जो है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों और उनके क्रम के बारे में समझा। अब इसके अगले वाले लेक्चर में अपन देखते हैं किसके बारे में, इसके अगले वाले लेक्चर में हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो है भौगोलिक विभाजन के रूप में देखते हैं कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कैसे क्या हुआ, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, मध्य प्रदेश को पूरे भौगोलिक क्षेत्र जो है भौगोलिक रूप से कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, इन सभी के ऊपर अपन जो है डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। समय कम बचा है, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, पर जल्दी जल्दी से तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब सारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन छोड़ते चले, क्योंकि जहां जहां से प्रश्न आते हैं ना अपना फोकस मेन उन्हीं पे है। जैसे अपनों ने आज भी डिस्कस करा कि कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, इन सभी के ऊपर भी अपनों ने डिस्कस करा। तो अपन लेक्चर के दौरान क्या है इन सभी के ऊपर भी डिस्कस करते चलेंगे, कौन कौन से जो है यहाँ पे जो है प्रश्न बनने की संभावना बन रही है। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। ठीक है, तैयारी करते रहिए, बने रहिए कोडेश एकेडमी के साथ, और अपनी तैयारी को 100% जो है अपने सफलता की ओर अग्रसर करते रहिए। बिल्कुल, आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो लगभग 100% हम श्योर है कि आपका सिलेक्शन आप ले ही लेंगे। मध्य प्रदेश से हमें हमारा अप्रोच यही रखना है कि मध्य प्रदेश से आने वाले 35 से 38 प्रश्नों में से हमें जो लगभग पूरे सही करने, 98% 99% हमें जो है सही करने हैं उन प्रश्नों में से, तभी जो है हमारा सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। बस आप क्लास पढ़ते चलिए, जो पीडीएफ आपको यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है उसको पढ़िए, प्रॉपर रिवीजन करिए, बस हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश का काम। इससे बाहर मध्य प्रदेश कुछ भी नहीं जाने वाला, आप टेंशन फ्री रहिए। और ठीक है, मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। ठीक, धन्यवाद।